राधे राधे दोस्तों, आज ब्रजमंडल में हम हैं बाबा नीम करोली के समाधि स्थल पर। बाबा का मुख्य मंदिर जो आप जानते हैं नैनीताल में उत्तराखंड में है, और यहाँ पर है प्रमुख स्थल यानी कि समाधि स्थल बाबा का। और बाबा नीम करोली के बारे में सभी जानते हैं आप जो है कितने फेमस हुए हैं, और इसके बारे में आपको अंदर मंदिर में हम और भी बहुत सारी जानकारियाँ शेयर करते हैं। बाबा नीम करोली, जिनका नाम 20वीं सदी के ऐसे महान संतों में गिना जाता है जिनमें कई प्रकार की दिव्य शक्तियां थीं, और बाबा नीम करोली के भक्त और प्रशंसक उन्हें हनुमान जी का अवतार मानते हैं। नीम करोली बाबा हनुमान जी के बड़े भक्त थे, और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि उन्होंने अपने जीवन काल में हनुमान जी के 108 मंदिर बनवाए थे। और आप भी बाबा की इस दिव्य कुटिया के दिव्य दर्शन कीजिए, जो कि वृंदावन में स्थित है, बाबा का समाधि स्थल। और बाबा अपने अंतिम काल में यानी जीवन के अंतिम क्षणों में वृंदावन में आ गए थे। और नीम करोली बाबा के भक्त केवल हिंदुस्तान ही नहीं विदेशों तक फैले हुए हैं, और आज भी उनके करोड़ों अनुयायी हैं। और यहाँ पर अगर आप बात करें तो क्रिकेटर विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा भी पहुंचे थे नीम करोली बाबा के वृंदावन धाम स्थित आश्रम में। और बाबा का मुख्य आश्रम है उत्तराखंड के प्राकृतिक स्थान नैनीताल की वादियों में। और यहाँ बसा नीम करोली बाबा का कैंची धाम लोगों की आकर्षण का बड़ी वजह है। बाबा नीम करोली के धाम को लेकर यह मान्यता है कि जो भी यहाँ आता है वह कभी भी खाली हाथ नहीं जाता, और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि बाबा को स्वयं हनुमान जी का साक्षात स्वरूप माना जाता है। और नीम करोली बाबा के करोड़ों भक्त हैं, जिनमें स्टार क्रिकेटर विराट कोहली, उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा। और कुछ दिन पहले ही विराट कोहली और अनुष्का अपनी बेटी के साथ वृंदावन में बने नीम करोली बाबा के आश्रम पहुंचे थे। वहां उन्होंने समाधि के दर्शन किए। और केवल विराट कोहली ही नहीं, फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग भी बाबा के भक्तों में शामिल हैं। तो दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियां बाबा के कैंची धाम में पहुंचती हैं। इसके अलावा नैनीताल के अलावा बाबा की समाधि स्थित है, जो एक बहुत बड़ा दिव्य स्थल है वृंदावन में। तो अगर आप भी यहाँ पर नहीं आए हैं तो आज की वीडियो कंप्लीट देखिए, और बाबा के समाधि स्थल के और बाबा की कुटिया के दिव्य दर्शन कीजिए, और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कीजिए बाबा के इस दिव्य दर्शन से। और इस वीडियो को सभी के साथ शेयर भी कीजिए। नीम करोली बाबा का मुख्य आश्रम कैंची धाम में स्थित है, जो कि नैनीताल में है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं वृंदावन का समाधि स्थल। बाबा नीम करोली ने 1964 में इस आश्रम की स्थापना की थी, और यहाँ पर सभी भक्तों की पूर्ण विश्वास है कि नीम करोली बाबा के आश्रम में जो भी आता है उसकी मुराद जरूर पूरी होती हैं। उनकी कई चमत्कारिक कहानियां भी हैं। एक बार बाबा के भंडारे में घी की कमी पड़ गई थी, जिसके बाद उन्होंने लोगों से नदी का पानी लाने को कहा। बाद में उन्होंने नदी के पानी को ही घी में बदल दिया। एक दूसरी कहानी यह भी है कि एक बार उनका एक भक्त गर्मी से काफ़ी परेशान था। भक्त की परेशानी से बाबा नीम करोली विचलित हो उठे, और उन्होंने बादल को बुला लिया। बाबा के चमत्कार पर एक बहुत बड़ी पुस्तक है, जिनमें उनके हजारों चमत्कार वर्णित हैं। तो बाबा अपने जीवन में साक्षात चमत्कार करते रहे, और आज भी उनके दिव्य स्थल में ऐसे चमत्कार होते हैं कि लोग केवल देश ही नहीं विदेशों से भी यहाँ पर आते हैं। तो आप भी यहाँ पर बाबा नीम करोली के इस दिव्य आश्रम के दर्शन कीजिए, और अपने जीवन में जो भी परेशानी है, जो भी मनोकामनाएं हैं, उसके लिए बाबा से आप प्रार्थना कीजिए, आपकी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होंगी। तो ये है बाबा का वो दिव्य समाधि स्थल, जो कि भगवान कृष्ण की नगरी वृंदावन में स्थित है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, एक दिव्य ऊर्जा का संचार होता है, स्वयं आकर जिसका आप अनुभव कर सकते हैं। आपको बाबा के जीवन की एक घटना सुनाते हैं। एक बार बाबा फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। जब टिकट चेकर आया तो बाबा के पास टिकट नहीं था। तब बाबा को अगले स्टेशन नीम करोली में ट्रेन से उतार दिया गया। बाबा थोड़ी दूर पर ही अपना चिमटा धरती में गाड़कर बैठ गए। ऑफिसर्स ने ट्रेन को चलाने का ऑर्डर दिया। गार्ड ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, परंतु ट्रेन 1 इंच भी अपनी जगह से नहीं चली। बहुत प्रयास के बाद भी जब ट्रेन नहीं चली तो लोकल मजिस्ट्रेट जो बाबा को जानता था,
उसने ऑफिसर्स को बाबा से माफ़ी मांगने और उन्हें सम्मान पूर्वक अंदर लाने को कहा। ट्रेन में सवार अन्य लोगों ने भी मजिस्ट्रेट का समर्थन किया। ऑफिसर्स ने बाबा से माफ़ी मांगी और उन्हें ससम्मान ट्रेन में बैठाया। बाबा की ट्रेन में बैठते ही ट्रेन चल पड़ी। तभी से बाबा का नाम नीम करौली पड़ गया। नीम करौली वाले बाबा के सैकड़ों चमत्कार हैं। उत्तराखंड के नैनीताल के पास कैंची धाम में बाबा नीम करौली 1961 में पहली बार आए थे और उन्हें अपने पुराने मित्र पूर्णानंद जी के साथ मिलकर यहाँ पर आश्रम बनाने का विचार किया और बाबा नीम करौली ने इस आश्रम की स्थापना 1964 में की। नीम करौली बाबा का समाधि स्थल नैनीताल के पास पंतनगर में है। यह एक ऐसी जगह है जहां कोई भी मुराद लेकर जाएं तो खाली नहीं लौटता और यहाँ पर बाबा नीम करौली की एक भव्य मूर्ति भी स्थापित की गई है और हनुमान जी की मूर्ति भी है। नीम करौली बाबा के भक्तों में एप्पल के मालिक स्टीव जॉब्स, फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग और हॉलीवुड एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स का नाम भी लिया जाता है। कहा जाता है कि इस धाम की यात्रा करने के बाद उनका जीवन बदल गया और 15 जून को देवभूमि कैंची धाम में मेले का आयोजन होता है। यहाँ पर देश विदेश से बाबा नीम करौली के भक्त आते हैं। इस धाम में बाबा नीम करौली को भगवान हनुमान का अवतार माना जाता है और देश विदेश से हजारों भक्त यहाँ हनुमान जी का आशीर्वाद लेने आते हैं। और ये है बाबा का वो समाधि स्थल जहाँ पर कि 11 सितंबर 1973 को वृंदावन ने बाबा ने अपने शरीर का त्याग किया और बाबा के आश्रम में आज भी सबसे ज़्यादा अमेरिकी आते हैं। और बाबा नीम करौली ने कैंची धाम आश्रम की ओर जाने वाली सड़क पर जो इस आश्रम की स्थापना की और नीम करौली बाबा हनुमान जी को ही अपना आराध्य मानते थे, इसलिए उन्होंने अपने जीवन काल में हनुमान जी के 108 मंदिरों का निर्माण किया। और बाबा नीम करौली के बारे में बताया जाता है कि उन्होंने हनुमान जी की उपासना करके कई सिद्धियां हासिल की। वह आडंबरों से हमेशा दूर रहते थे और किसी को भी अपने पैर नहीं छूने देते थे। बाबा नीम करौली के इस दिव्य स्थल की इन जानकारियों को सभी के साथ शेयर करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों।